बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं मुक़द्दस नूर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान का खातून जज के बारे में कहे अल्फाज पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा नए जवाब में कहा कि खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। पब्लिक रैली में अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले, जिस पर अफसोस है। अदालतें हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी असूलों को तस्लीम करती हैं। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। पाक फौज में तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इमरान खान बताएं कब मेरिट पर तैनाती नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा इमरान खान प्लानिंग करके बयानात देते हैं, फिर वजाहतें करते हैं। आपके साथ भी आपकी बात की तरदीद कर रहे हैं। और तो शखाना रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया। 3.5 साल दौरे हुकूमत में 329 तहफ़ मिले। 58 तहफ़ साबिक वज़ीर आज़म और उनकी एहलिया ने वसूल किए। 14 तहफ़ 30,000 रुपये से ज़ायद मालियत के थे। तमाम तहफ़ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में शामिल हैं। 4 तोहफे बेचे गए, जिनके बदले 3 करोड़ से ज़ायद की रकम अदा की। इलेक्शन कमीशन का जवाब की कापी फ्री को देने का हुक्म समात 19 सितंबर तक मुलतवी। हेडलाइन सामने जानी, आप रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि जिला चिन्योट में सैलाब ज़दगान के हवाले से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। चिन्योट के इस्लामिया कॉलेज में चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट की तरफ से एक रोज़ा फ्लड रिलीफ मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें MD इकबाल राइस मिल्स के MD चौधरी मसूद इकबाल और इसके साथ रहमान राइस मिल्स के MD और जमजम कैश एंड कैरी के CEO ने शिरकत की। इसके साथ ही फ़ंड भी सैलाब ज़दगान के लिए जमा किया गया और ज़िला चिन्योट के लोगों की तरफ से भी प्रोग्राम में शिरकत की गई। ठट्टा से आपको खबर देते हैं कि समाजी तंजीम के रहनुमा और समाजी कारकुन सैयद जावेद शाह की जानिब से जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन में सैकड़ों की तादाद में राशन बैग तकसीम किए गए। इस मौका पर सहाफ़ियों से बात करते हुए सैयद जावेद शाह हुसैनी ने कहा कि जब से जिला ठट्टा में लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, वो और उनकी टीम मुसलसल फील्ड में अवाम की खिदमत जारी रखे हुए है और जब तक सैलाब के मुतासरीन अपने घरों तक खैरियत से नहीं पहुँचते, वो और उनकी पूरी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत जारी रखेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर के विजन के मुताबिक कौमी खेल हॉकी के फ़रोग़ के लिए पंजाब भर के स्कूल्स में हॉकी लीग का आगाज़ कर दिया गया है। कोट हद्दू में भी हॉकी के मैचेस जारी हैं। इस हवाले से टूर्नामेंट इंचार्ज माहर ज़ियाउर रहमान ने A1 TV से गुफ्तगू करते कहा कि कौमी खेल हॉकी ज़वाल पजीर होने के बायस क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर की जानिब से कौमी खेल को फ़रोग़ देने के लिए स्कूल्स में मैचेस का आगाज़ किया गया है। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। बता रहे थे कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी होती हैं। ये तहसील लेवल पर जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, इसके अंदर हमारे तहसील फोकल पर्सन जनाब मोहम्मद अदनान विरासत साहब और मोहम्मद साजिद गुरमानी साहब की ज़ेर निगरानी इंतहाई फेयर तरीके से ये टूर्नामेंट जो हैं वो हो रहे हैं। और बच्चों कहते हैं ना कि जी सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए बच्चों के अंदर ये जज्बा और जुनून पैदा करने के लिए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे भाई रहमतुल्लाह साहब बता रहे थे कि हमारी ये लीग जो है ये तकरीबन 5 तारीख से शुरू है। डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब का ये विजन बहुत अच्छा है। हम पहले भी पिछले साल भी हुई, हमारी इसकी ओलंपिक भी हुई थी, तो उसको ये आगे चलाने के लिए उन्होंने इस साल भी ये काम शुरू किया है। पिछले साल थोड़ा देर से हुआ था, अब जल्दी शुरू करा दिया गया है। तो ये हमारी तकरीबन डिस्ट्रिक्ट की 44 टीमें हैं, 44 टीमें हैं जो आपस में लीग खेल रही हैं। तो हमारी इस तहसील कोटद्दू में 12 टीमें हैं जो 2 मकामात पर कैद में और गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटद्दू में ये मैचेस हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। तमाम टीमें जो हैं जज्बे के साथ इसमें शिरकत कर रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हम आसान तरीके से ये हॉकी जो है ना इसको अपने वापस उस लेवल पे ले आएंगे जो किसी ज़माने में हमारा पाकिस्तान का नाम था। दादू के कच्चे के इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। घर गिरने से लोगों का लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। सिंध यूनाइटेड पार्टी के नायब सदर रोशन अली बड़ो ने सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से A1 TV से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, जानते हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मल्लाह से। मंशू झील से 0 पॉइंट से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर MNE ड्रेन का ये बंद शिगाफ पड़ गया है, जो तकरीबन 300 फुट का शिगाफ हो गया है और तेज़ी से ये देख रहे हैं आपके ये पानी बह रहा है। इस पानी से
हज़ारों गांव पानी के नीचे आ गए हैं और लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद है SUP सिंध के रहनुमा रोशन अली बुढ़ो साहब। ये अभी सैलाबी इलाकों का दौरा करके आए हैं, तो अभी उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी सर। देखिए, ये सिंध हुकूमत की जो मुजरमाना गफलत है, जिसकी वजह से ये 7 तल का सारा ज़ेर आब आ गया है, सारी जो सिंध है वो डूब गई है। इनकी ख़राब हुक्मरानी, करप्शन की वजह से ये सारी तबाही आई है। ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये इनकी ख़राब हुक्मरानी का नतीजा है, जो मुसलसल अभी 15 साल और इससे पहले 20 साल, इसको मुसलसल 35 साल हुकूमत में हुए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने सिंध को ड्रेनेज निज़ाम नहीं दिया। RBOD अभी जो 94 से इन्होंने 4 अरब रुपये से प्रोजेक्ट शुरू किया था, 74 अरब रुपये उस पर खर्च हो चुके हैं। अभी तक जो है वो नाकारा। LBOD पे 150 बिलियन रुपीस खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो ड्रेनेज दुरुस्त नहीं हो सका। इसलिए पूरी सिंध में जब निकासी का निज़ाम नहीं होगा तो यकीनन हम डूबेंगे। तो इनकी ख़राब हुक्मरानी की वजह से ये तबाही आई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हैदराबाद में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की शहबाज हाल में मीडिया से एक गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मुल्क बदतरीन सैलाबी सूरत हाल और कुदरती आफत का सामना कर रहा है। पूरे मुल्क में एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग हुकूमत और इदारों की तरफ देख रहे हैं। ये नॉर्मल हालात बिल्कुल भी नहीं हैं। इस वक्त पानी से जंग चल रही है। सिर्फ सिंध में बारिशों और सैलाब से 601 लोग इंतकाल कर गए हैं। 11,558 लोग ज़ख्मी हैं। जुज़वी तौर पर मकानात 11,95,123 ऐसे हैं जो तबाह हुए। जो घर मुकम्मल तबाह हुए 5,82,000 से ज़्यादा हैं। 241 तहसील और 1,104 यूनियन कौंसल मुतासर हुए हैं। 2,031 रिलीफ कैंप सिंध भर में बनाए गए हैं। हैदराबाद गुड्डू बैराज पर 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा, सक्कर पर 3 लाख से ज़्यादा, कोटरी बैराज पर 6,04,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। मंचर 1 फीट कम हुआ है, 123.5 से 122.3 फीट पर चल रहा है। जो भी मुखैर हज़रात या फ़लाई तंजीम हैं वो जहां इमदाद करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी PDMA से रब्ता ज़रूर करें। पानी जहाँ जहाँ जा रहा है अपने साथ तबाहियाँ लेके जा रहा है और उसकी वजह से मासूम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उनका दर्द समझने के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी एक गुजारिश की थी कि इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है एक कौम बनकर, एक मजबूत कौम बनकर इन तमाम मासूम लोगों का साथ दें, इनकी मदद करें। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।